और भी दूसरा भी सवाल जो हमने किया, आप तशरीफ़ लाए, आपका शुक्रिया भी, क्योंकि ये भी हमारे ख़ास करके जम्मू कश्मीर और पुंछ में तो बहुत ज़्यादा ही है। ये भी एक बर्निंग इशू है जिस पर आपने जो है आज डिस्कस करने के लिए हमें चलो फरमाइश की है। बहुत से फ़ोन मुझे भी आते हैं, हमारे उलमा को भी आते हैं, वीडियोज़ मैसेज बहुत कुछ हो रहा है बीच में। तो चलिए मौका अच्छा है। पहली बात ये कि अगर हम शरई एतबार से देखेंगे तो इसमें नबी रहमत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीमात हैं उनमें से 3 हदीस का मफ़हूम मैं आपके सामने पेश करूँगा। पहला ये कि हुज़ूर का फरमान है मफ़हूम हदीस पाक का कि जो शख्स माल की कसरत के लिए बिला ज़रूरत भीख मांगे, हाथ फैलाए, तो गोया कि वो दोज़ख के अंगारे अपने मुँह में डाल रहा है। अब उसकी मर्ज़ी है वो कम डाले या ज़्यादा डाले। दूसरे हदीस पाक का मफ़हूम है, प्यारे आका नबी अकरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे उस ज़ात की कसम जिसकी कब्ज़ कुदरत में मेरी जान है कि तुम में से वो शख्स जो घर से निकले, रस्सी लेकर के जंगल की तरफ लकड़ी इकट्ठी करे और फिर अपनी पीठ पर लाद करके लाए और लादने के बाद बाजार बेचने के बाद में उससे अपने घर के अफराद खाना के खाने पीने का बंदोबस्त करे, ये उससे बेहतर है कि वो भीख मांगे, हाथ फैलाए। और फिर इसी के साथ में फरमाया कि तुम में से कोई शख्स मिट्टी से मुंह भर ले, लेकिन जो चीज़ अल्लाह ने हराम की है वो हराम चीज़ को अपने मुंह में न डाले। और फिर एक हदीस पाक का मफ़हूम है, फरमाया कि जो अपने माल के बढ़ावे के लिए, इजाफे के लिए भीख मांगता रहता लगातार, तो वो क़यामत के दिन इस हाल में आएगा कि उसके चेहरे पर गोश्त नहीं होगा सिवाय हड्डी और इस खाल के। ये जो है बिला वजह ये भीख मांगना, सवाल करना, ये जो है शरई एतबार से बिल्कुल गलत है। हाँ, इसमें अलबत्ता बिल्कुल वाज़ेह बात यह है कि जो हमारे सामने अफराद हों, जो अपाहिज हैं, जो माजूर हैं, चलने से कासिर हैं या हाथ उनके काम नहीं करते हैं या कोई खुदा खैर करे मुहलक बीमारियों में पड़ जाते हैं, उनकी पूंजी घर का माल खर्च हो जाता है, मुस्तक हो जाते हैं, उनको तो देना बिल्कुल वाजिब बनता है, देना चाहिए। और ये ज़कात, सदक़ात, अतियात, इमदाद का तस्वुर जो इस्लाम ने दिया इसलिए दिया है कि तुम्हारे ख़ानदान में, तुम्हारे पड़ोस में, तुम्हारे इलाके में, तुम्हारे घर में जितने भी ऐसे लोग हों जो अपने ज़िंदगी के दिन आराम से सुकून से गुजार ना सकते हों, बल्कि तुम्हारे घर के अंदर अच्छे से अच्छे पकवान पकते हों, तुम्हारे पड़ोस के अंदर जो है उसको रोटी भी नसीब ना हो, तो ऐसे अफराद को देना तो ये सदका है, सदका जारिया है, इसको देना चाहिए। ऐसे अफराद जो हकदार हैं, तो भीड़ ऐसी है भीख मांगने वालों की कि जिनकी वजह से वो बेचारे मुस्तहिक भी बेचारे महरूम हो जाते हैं। तो हमें चाहिए कि हम यही वजाहत है सबके सामने आइम्मा उलमा और जितने भी लोग हैं उनकी तरफ से कि जो अपाहिज, माजूर, मजबूर, लाचार, तंगदस्त या मकरूज़ हों बहुत ज़्यादा, तो उन तक जो है रसाई की जाए। और ये आसान तरीका आज हर मस्जिद की कमेटी, इमाम और ट्रस्ट बने हुए हैं, वो अपने इर्द गिर्द देखें कि कैसे लोग ऐसे हैं जो हकदार हैं, इन तक जो है बाज़ाब्ता हमें माली ताउन करने का सिलसिला जारी करना चाहिए और तस्दीक़ात जो देनी चाहिए लोगों को। जो भीख को मांगने को एक तजारत बना रहे हैं और लोग जो है अभी सुबह निकलते हैं तो हर गली में जो है लोग खड़े हो जाते हैं। मैंने कई लोगों से, मैंने भी कहा, आपने भी देखा होगा कि बिल्कुल अल्लाह ने सेहत दी है, जिस्म की ताकत दी है, बिल्कुल खा भी सकते हैं, पी भी सकते हैं, चल भी सकते हैं, मजदूरी कर सकते हैं, लेकिन उधर नहीं जाते हैं। हालांकि भीख मांगने पर भी मेहनत लगती है, सर्दी में निकलते हैं, अपना जो हयूल आयरी कैफियत जो जिस्मानी या लिबास की बदलनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। उससे बेहतर है कि वो मेहनत करें जो अल्लाह ने ताकत दी है, उस पर जो है दिल लगाएं। और फिर सबसे बड़ी ये इज़्ज़त नफ्स है। बहुत से ऐसे लोग हमने देखे हैं जो माजूर भी हैं लेकिन फिर भी कोई ना कोई काम करते हैं, तो ये तो मुबारकबाद की मुस्तहिक हैं वो लोग। हमारी गुजारिश यही है कि पहले तो हम सबको जिम्मेदारी कबूल करते हुए इस पर काम करना चाहिए कि कितने ऐसे लोग हैं कि जो हमारी इमदाद के मुस्तहिक हैं, उनसे बाखबर रहें, उन तक पहुँचें, वो हमारे पास पहुँचे या ना पहुँचे, हम इलाके एतबार से, मोहल्ले के एतबार से, ख़ानदान एतबार से वहाँ तक पहुँचे। जितने भी हमारे ये ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ट्रस्ट हैं, सोसाइटीज़ के नाम पर जो है तंजीमें हैं, वो सारी चीज़ें हैं,
اس میں جا کر کے کام کرنا چاہیے. اور دوسرا پیغام یہی ہے کہ جو اس میں ایک تجارت بنا کر کے مال کے اضافے کے لیے اپنی عزت کو خراب کرتے ہیں، اپنے اس کردار سے اپنے گاؤں کو، اپنے خاندان کو، اپنے مذہب کو، اپنے علاقے کو بدنام کرتے ہیں، خدا را اس سے باز رہیں، اس سے بچیں. اور جو اس کے حقدار ہیں وہ اپنے مذہبی پیشوا تک پہنچیں، آئمہ علماء تک پہنچیں، اور جو ذمہ دار معتمد لوگ ہوں، چاہے وہ سیاسی ہوں، سماجی ہوں، مذہبی ہوں، ان تک جا کر رابطہ کریں اور باضابطہ جو ہے ایک فریم ورک کریں اور تصدیقات کا ایک سلسلہ رکھیں محفوظ، اور تصدیق بھی انہیں کو دی جائے جو بالکل صحیح مستحق اور حقدار ہیں. ورنہ جو ہے آج جو ہے تصدیقات کا بھی سلسلہ ایسا ہے کہ انسان بغیر تحقیق کے جو ہے تصدیق اگر کر دے گا تو وہ بھی اسی گناہ کے زمرے میں آ جاتا ہے.